रसूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और अगर कोई हक, अगर अधिकार कोई अगर आपका छीने तो आंख से आंसू नहीं सैलाब बरसना चाहिए। हंगामा खड़ा करना नरेश का मकसद नहीं, पर इस हाड़ौती के किसानों की, मजदूरों की तकदीर और दिशा बदलनी चाहिए, तकदीर और दिशा बदलनी चाहिए। अंता मांगरोल की मेरी देवतुल्य जनता, आपका बेटा नरेश मीणा कोई नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर आपसे आशीर्वाद मांगने निकला है, आपका समर्थन मांगने निकला है, आपका वोट मांगने निकला है। आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से किस तरह के संघर्ष से हम गुजर रहे हैं, किस तरह की कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा नरेश मीणा जब देवली उनियारा चुनाव लड़ा, जब एक एसडीएम द्वारा जब गांव के लोगों को जबरदस्ती वोट डलवाए जा रहे थे, और उसके बाद जब वो कांड हुआ, थप्पड़ कांड हुआ, तो नरेश मीणा को जहां 3-4 दिन में जमानत हो जाती, साधारण मुकदमा लगता, लेकिन 8 महीने तक टॉक की जेल में डाला। उस ओम बिरला ने टॉक की जेल में डाला। उसके बाद आपने वो भी देखा होगा जब झालावाड़ में 7 बच्चे उस स्कूल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे, जब वो बच्चे मर गए थे, तब आपका ये बेटा नरेश मीणा, जिसने इस राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए, इस राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, वही राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही, 10 बार से सांसद रही वसुंधरा राजे ने उन गरीबों को मुआवजे के नाम पर क्या दिया? 5 बकरियां, 5 बकरियां। अरे वसुंधरा, तेरी तरह अगर हनुमान बेनीवाल 2 बार मुख्यमंत्री बन जाता, राजेंद्र गुडा मुख्यमंत्री बन जाता, तो जैसे चील गाड़ी में लोग मरे थे, उनको 1-1 करोड़ रुपए मिले थे, तो उन गरीब बच्चों को तो ये 5-5 करोड़ रुपए दिला देते। लेकिन ये दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। और झांसी की रानी को मरवाने वाला परिवार, और झांसी की रानी को मरवाने वाला परिवार, हाड़ौती के लोगों, जिसका वसुंधरा का 1 वोट, उसके बेटे का 1 वोट, 2 वोट वाली लाखों की संख्या में धाकड़, लाखों की संख्या में गुर्जर, लाखों की संख्या में मीणा, लाखों की संख्या में माली, लाखों की संख्या में ब्राह्मण, लाखों की संख्या में यहाँ का राजपूत, और वो 2 वोट वाली राज कर रही है। और मातरी बेचारे जमाओं का झंडा उठा रहे, जाओ की गुलामी कर रहे हैं। इसमें राजनीति में उन्होंने कब्जा, धंधा पानी पर उनका कब्जा, प्रॉपर्टी का काम करे तो उन चारों के काम करे, जमीनों पे कब्जा करे तो इन 4 आदमियों का जमीनों में कब्जा करे। अगर कोई फैक्ट्री है तो उन चारों की, थर्मल में कोई काम करे तो उन चारों का। और मां किसान काहे करा? मेरे किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की वसुंधरा राजे जो आज गली गली में वोट मांग रही है, देश के 3रे नंबर पर बैठा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ये तुम्हारी धरती है, हाड़ौती की धरती है, जहां से वसुंधरा को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, जहां से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बैठा है। और दुर्भाग्य की बात, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, बीजेपी वाले वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले वोट मांग रहे हैं, लेकिन इस जनता को, जिसकी बरसात की फसल चौपट हो गई, जिसकी सोयाबीन चौपट हो गई, उड़द की फसल चौपट हो गई, धान की फसल चौपट हो गई, लेकिन इस हाड़ौती के किसान को आज दिन तक फसल बीमा का पैसा नहीं मिला। आज दिन तक ये फसल बीमा के पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आप भी उस स्पीकर की संसद में बैठते हो, उससे सवाल पूछना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तो ये तो बता दे, ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तू ये तो बता दे कि जो हाड़ौती का किसान है वो खाद की लाइन में लग रहा है, अटैचमेंट के साथ खाद दिया जाता है, डीएपी का कट्टा 1400 को कट्टा 1800-2000 रुपए में मिल रहा है, 1800-2000 रुपए में मिल रहा है। और आदरणीय संजय सिंह जी, मैं केवल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहा, यहां तो दोनों ही पार्टी एक है, यहां तो बीजेपी कांग्रेस एक है, यहां पर
प्रमोद भाया की घरवाली के वोट आते हैं 12, प्रमोद भाया की घरवाली के वोट आते हैं 12 और बीजेपी के कैंडिडेट प्रियंका शर्मा के वोट आते हैं 13। लेकिन फिर भी वो जो प्रमोद भाया का एक बड़ा भाई जो प्रताप सिंह सिंघवी जो बीजेपी का विधायक है, वो एक वोट को प्रमोद भाया की घरवाली को दे देता है और बीजेपी की जिला प्रमुख बननी चाहिए, उसकी जिला प्रमुख कौन बनती है? भाभी।